हेलो दोस्तों, गुल्ली बुल्ली का चांदनी रात है, पूरा देखना मजा होता है। ऐसे भी भाई बड़े बड़े पर्वत और घना जंगल है। अच्छा लगे तो उसके बाद देखो। आज गुल्ली बुल्ली, शॉन और केविन वैकेशन मनाने जंगल में आए हुए थे। वो सब जंगल में टेंट लगाकर और मैदान में आग जलाकर मस्ती में डांस कर रहे थे। सब बहुत खुश थे। बहुत रात हो चुकी थी। सब डांस करके थक चुके थे। वो सब आग के सामने बैठ गए। जंगल बहुत ही सुनसान था और ठंड भी बढ़ रही थी। केविन ने कहा, यारो आज तो मुझे बहुत ही मजा आया। बुल्ली ने कहा, अगर बाबा भी साथ होते तो और मजा आता। शॉन ने कहा, मैं तो बहुत थक गया हूँ और मुझे नींद आ रही है। चलो हम सब टेंट में जाकर सो जाते हैं। बुल्ली ने कहा, क्या तू सोने की बात कर रहा है? देख यहाँ जंगल में कितना अच्छा मौसम है। तभी केविन ने कहा, सब चुप हो जाओ, मुझे कुछ आवाज सुनाई दे रही है। सब चुप हो गए। तभी कुछ जोर जोर से आवाज आने लगी। सब खड़े हो गए और इधर उधर देखने लगे। आवाज धीरे धीरे बड़ी होने लगी। सबने देखा पेड़ गिर रहे थे। और ये क्या? सब देखकर चौंक गए। शॉन ने कहा, अरे ये क्या है? मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा। बुल्ली ने कहा, अरे बाप रे, ये क्या? सबके मुंह खुले के खुले रह गए। उनके सामने पेड़ों के पीछे से बहुत बड़ा गुरिल्ला चलते हुए उनके सामने आकर खड़ा हो गया। इतने बड़े बंदर को देखकर सबके होश उड़ गए। केविन ने कहा, ये हमें मारेगा तो नहीं? गुरिल्ला बहुत गुस्से में आ गया। बुल्ली ने जोर से कहा, सब लोग जीप की ओर भागो, हमें यहाँ से भागना होगा। सब दौड़ते हुए जीप की ओर भागे। गुरिल्ला उन्हें देखने लगा। सब लोग जीप में बैठकर जीप लेकर जंगल की ओर जाने लगे। बुल्ली बुल्ली, शॉन और केविन को जीप में भागते हुए देख गुरिल्ला गुस्से में आ गया। वो दौड़ता हुआ और कूदते हुए उनका पीछा करने लगा। घने जंगल में बुल्ली बहुत स्पीड से जीप भगा रहा था। गुरिल्ला भी दौड़ते हुए उनका पीछा कर रहा था। बीच में आने वाले पेड़ गिर रहे थे। शॉन ने कहा, गुल्ली जीप को और स्पीड से भगाओ, वो बड़ा बंदर नजदीक आ रहा है। केविन ने कहा, वो पास आ गया है, अब हमें कोई नहीं बचा सकता। तभी गुरिल्ला ने दौड़ते हुए जीप को लात मार दी। जीप उछलकर दूर जाकर गिरी। गुल्ली बुल्ली, शॉन और केविन हवा में उछले और वो भी दूर जाकर गिरे। जीप पूरी तरह से टूट चुकी थी। यहाँ बाबा अपनी जीप लेकर जंगल से होकर अपने घर जा रहे थे। थोड़ी देर बाद अचानक बाबा ने जीप को ब्रेक मार के रोक दी। वो इधर उधर देखने लगे। उन्हें कोई लड़की के चीखने की आवाज सुनाई दे रही थी। बाबा जीप से नीचे उतरे और चीख की आवाज की ओर दौड़कर जाने लगे। वीडियो को पूरा देखना, मजा बहुत आएगा। जंगल में जेसन और ग्रैंडपा ने एक लड़की को पेड़ से बांध कर रखा था। जेसन उस लड़की को मार रहा था। वो लड़की चीख रही थी, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है। बाबा पेड़ के पीछे छिपकर सब देख रहे थे। बाबा धीरे धीरे चलते हुए जेसन और ग्रैंडपा के पीछे आकर खड़े हो गए। ग्रैंडपा ने जेसन से कहा, जेसन तुम क्यों टाइम पास कर रहे हो? हमें इस लड़की को मारने की सुपारी मिली है, तो उसे चाकू से खत्म कर दो।
जेसन ने चाकू निकाला और उस लड़की पर वार करने की कोशिश की, पर तभी बाबा ने उसे किक मार दी थी। वो नीचे गिर गया। वो खड़ा हो गया। ग्रैंडपा भी बाबा की ओर देखने लगा। जेसन ने कहा, ओ बुड्ढे, तू कौन है और यहाँ क्या कर रहा है? जा, भाग जा, नहीं तो जान से जाएगा। वो लड़की बोली, मुझे इन दरिंदों से बचाओ, ये लोग मुझे मारना चाहते हैं। बाबा ने कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं इन दोनों को देख लूंगा। जेसन चलते हुए बाबा के पास आया और बाबा पर चाकू से वार किया, पर बाबा ने उसे रोक दिया। और फाइट शुरू हो गई। वो जेसन से फाइट कर रहे थे, तभी ग्रैंडपा ने बाबा को पीछे से किक मार दी। बाबा उछलकर दूर जाकर गिरे। बाबा फटाक से खड़े हो गए। बाबा ने जंप मारकर जेसन को किक मारी। जेसन दूर जाकर गिरा। उसके हाथ से चाकू दूर जाकर गिरा। जेसन खड़ा हो गया। बाबा ने जंप मारकर ग्रैंडपा को घूंसा मारा। ग्रैंडपा भी जेसन के पास जाकर गिरे। वो खड़े हो गए। ग्रैंडपा ने जेसन से कहा, जेसन जाओ और मारो उस बुड्ढे को। जेसन ने अपना सर नामे हिलाया और कहा, ये बुड्ढा कोई मामूली नहीं लगता, इसमें तो बहुत ताकत है। जाओ, तुम जाकर उसे मारो। ग्रैंडपा ने बाबा की ओर देखा और कहा, जेसन, अगर मेरे पेट में दर्द नहीं होता तो मैं अभी उस बुड्ढे को धूल चटा देता, पर क्या करूं, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। जेसन ने कहा, हाँ, मेरे भी सर में बहुत दर्द है। ग्रैंडपा ने कहा, तो अब क्या करे? जेसन ने ग्रैंडपा को इशारा किया। दोनों मुड़े और दौड़ते हुए जंगल में भाग गए। जेसन और ग्रैंडपा को भागते हुए देख वो लड़की जोर जोर से हंसने लगी। बाबा ने कहा, आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। बाबा और लड़की चलते हुए जीप की ओर जाने लगे। जीप पूरी तरह से टूट चुकी थी। गुल्ली और गुल्ली धीरे धीरे खड़े हुए। वो दोनों बहुत डरे हुए थे। वो इधर उधर देखने लगे। गुल्ली ने आवाज लगाई, शॉन, शॉन, केविन। तभी केविन की आवाज आई, मैं यहाँ हूँ। गुल्ली और गुल्ली दौड़ते हुए केविन की ओर गए। केविन जमीन पर बैठा हुआ था। गुल्ली ने इधर उधर देखा और कहा, शॉन कहाँ है? केविन खड़ा हो गया। सब इधर उधर देखने लगे। केविन ने आवाज लगाई, शॉन, शॉन, पर कोई जवाब नहीं मिला। सब एक दूसरे के सामने देखने लगे। तभी दूर से शॉन की आवाज आई, गुल्ली, गुल्ली, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। सबने ऊपर की ओर देखा। सबके मुंह खुले के खुले रह गए। शॉन गुरिल्ला के हाथ पर खड़ा था। शॉन ने कहा, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। गुरिल्ला बहुत खुश हो रहा था। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।